सबसे पहले ये बताइए आपके प्लॉट में जो ये है सीलिंग कंप्रेसर पूरे जहाज़ के है? ये पूरे जहाज से आए हुए रहते हैं। हमारे पास में सभी कंप्रेसर रहते हैं। उसको हम यहाँ से लोकल मार्केट में भी बिक्री करते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में बिक्री होता है। अलग अलग तरीके के अलग अलग कंपनी के वर्ल्ड वाइड कंपनी के कंप्रेसर आते हैं। कैरियर के आते हैं, बिट्जर के आते हैं, फिर आता है किर्लोस्कर, ग्रासो, वोल्टास, इंडियन कंपनी के भी कंप्रेसर सब आते हुए रहते हैं और हम ये सब यहाँ पर चालू करके ही बिक्री करते हैं। तो गाइज आज आया हूँ अलंग के एक प्लॉट का नाम आप देख सकते हो महावीर मरीन। तो गाइज इस प्लॉट में से आपको मिल जाएगा ओल्ड एंड यूज जहाज़ का सीलिंग कंप्रेसर। तो आप सभी को मैं इसका एड्रेस बता देता हूँ। तो एड्रेस कहाँ पे आया है एग्जैक्ट तो ये आया है, प्लॉट नंबर इसका बता देता हूँ गाइज। इसका प्लॉट नंबर है 522 और एड्रेस है न्यू पुलिस स्टेशन अलंग, गुजरात डिस्ट्रिक्ट भावनगर। तो अभी मैं अंदर जाऊंगा और इन सब का डिटेल बताऊंगा, इसका रेट क्या है और ये कहाँ का है। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले हम चलते हैं अंदर। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ये है जहाज़ के ओल्ड एंड यूज सीलिंग कंप्रेसर। तो गाइज इसका यूज़ मेरे को थोड़ा बहुत मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका यूज़ सबसे पहले कोल्ड स्टोरेज में होता है और बाद में जो कोई अपना बड़ा जो कोई मच्छी मार है, जो बड़ा मच्छी का बिजनेस करता है तो वहाँ पे भी ये कूलिंग का मस्त काम देता है। और इसका यूज़ सब्जी मंडी वाला, जो बड़ा कोई सब्जी मंडी वाला का बिजनेस करता है तो वो भी इसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो। और अपने जो कोई भी बड़ा थिएटर है, बड़ा मूवी थिएटर जो बड़ा हॉल रहता है उसमें भी इसका यूज़ होता है। तो अब इसकी पूरी जो डिटेल है इसको चालू करके भी मैं आपको दिखाऊंगा और इसका प्राइस क्या है। तो यहाँ पे सेठ बैठे हैं हेमल भाई, आप देख सकते हो। तो हेमल भाई आइए हमको थोड़ा डिटेल दीजिए इस सीलिंग कंप्रेसर के बारे में कि इसका यूज़ क्या होता है और इसका प्राइस क्या है। ठीक है, ये है प्लॉट के ओनर हेमल भाई। कैसे हो हेमल भाई? हाय, कैसे हो? फाइन, आप कैसे हो? बस ठीक है। तो हेमल भाई सबसे पहले ये बताइए आपके प्लॉट में जो ये है सीलिंग कंप्रेसर पूरे जहाज़ के है? ये पूरे जहाज से आए हुए रहते हैं। उसमें हम जो अलग अलग तरीके की कंप्रेसर रहते हैं। जैसे कि आप समझो कि कोई कंप्रेसर होता है फ्यून गैस में चलता है, कोई कंप्रेसर जो होता है वो एमोनिया गैस में चलता है। हमारे पास में सभी कंप्रेसर रहते हैं। उसको हम यहाँ से लोकल मार्केट में भी बिक्री करते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में बिक्री होता है। ये सब कंप्रेसर आते हैं यहाँ पर, उसको हम कम्प्लीटली चेक करते हैं। उसको फिर रिपेयरिंग भी अगर ज़रूरत पड़ा तो रिपेयरिंग करते हैं। अगर रिपेयरिंग ना हो सके ऐसे वाले कंप्रेसर को हम स्क्रैप में डाल देते हैं, उसको बिक्री नहीं करते हैं। तो सब अलग अलग तरीके के अलग अलग कंपनी के वर्ल्ड वाइड कंपनी के कंप्रेसर आते हैं। कैरियर के आते हैं, बिट्जर के आते हैं, फिर आता है किर्लोस्कर, ग्रासो, वोल्टास, इंडियन कंपनी के भी कंप्रेसर सब आते हुए रहते हैं और हम ये सब यहाँ पर चालू करके ही बिक्री करते हैं। ऐसे ही ऐसा नहीं कि एज इट वेयर इस बेस पे नहीं देते, उसको कंप्लीट चालू करके दिखा करके, अगर आप चाहिए कोई भी चाहता है तो उसको खोल के भी दिखा देते हैं। और फिर उसके बाद में उसको अगर मोटर वाला कंप्रेसर है तो उसको चालू करके दिखा करके हम उसको बिक्री करते हैं। अभी हम आपको एक डेमोस्ट्रेशन के लिए एक कंप्रेसर छोटा सा है वो चालू करके दिखाते हैं। ऐसे ही हम सब कंप्रेसर भी चालू करके ही उसको बिक्री करते हैं। ये हमारे टेक्नीशियन है महेश भाई, वो उसको चालू करेंगे तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कोई एकदम सही तरीके से चालू होता है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है, ये वाला। मतलब आप देखिए यहाँ से ठंडा हवा आता है। अब सुनिए इसका आवाज़ सुनिए। तो गाइस अभी हमने आपको चालू करके भी बताया। हेमल भाई आप बंद कर दीजिए इसको। तो अभी जो मेन बात है, हमारे जो सब्सक्राइबर रहता है उनका मेन प्रश्न यही रहता है, ये जहाज़ का आता है तो वोल्टेज कितना लेता है, घर के लाइन में चलेगा कि नहीं चलेगा, ये बताइए। ये जनरली क्या होता है, ऐसे बड़े कंप्रेसर रहते हैं तो ये बड़े कंप्रेसर 3 फेज में चलते हैं, क्योंकि ये होते हैं 5 टन, 7 टन, 10 टन, 50 टन, 100 टन, 200 टन। तो सिंगल फेज में ये चल नहीं पाते हैं तो उसको 3 फेज में चलाना पड़ता है। जो भी यूज़ करते हैं उसको मालूम ही रहता है कि फैक्ट्री में, कोल्ड स्टोरेज में या तो बड़े कोई इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें, सभी इंडस्ट्री में बिना कूलिंग कंप्रेसर, बिना कूलिंग प्लांट के वो चल नहीं सकती है। तो सब ये लोग यूज़ करते ही है। साथ में हम इसके साथ में बड़े बड़े प्लांट भी रखते हैं जिसमें 10 टन, 50 टन, 50 टन, 100 टन, 150 टन सब प्लांट रहते हैं। अभी हमने आपको एक कंप्रेसर चालू करके दिखाया, अभी बाकी सब हम आपको बाकी का कंप्रेसर दिखाते हैं। तब तक हमारा एक प्लांट है 25 टन का, उसको भी चालू करके दिखाएंगे तो आपको पता चले कि हम यहाँ पर कंप्लीट चालू करके ही बिक्री करते हैं। तो गाइस यहाँ पे है वो प्लांट, ये वाला है ना, तो ये वाला प्लांट है जो आपको बड़ा वाला है, चालू करके दिखा रहा है गाइस। ठीक है,
आपको कोई भी इतना डिटेल नहीं देता है जितना सेठ ने डिटेल दे दिया है। जब तक ये लोग चालू करते हैं तब तक हम आपको दिखाते हैं कि हमारे पास स्टॉक में कौन कौन से कंप्रेसर रहते हैं। तो जैसे कि ये सेब्रो के कंप्रेसर है, उसको सेब्रो का कंप्रेसर बोलते हैं, जो बर्फ़ के कारखाने में चलते हैं और फिर उसमें भी चलते हैं। ये बर्फ़ के कारखाने के अलावा कोल्ड स्टोरेज में भी चलते हैं और एमोनिया और फ्यून दोनों में चला सकते हैं। ये है स्क्रू टाइप कंप्रेसर्स है। तो स्क्रू टाइप कंप्रेसर सभी जगह फ्यून और एमोनिया सब जगह में चलते हैं। एक बड़ा सा प्लांट है जो 80 TR का प्लांट है, वोल्टास कंपनी का है, वो भी बड़ी फैक्ट्री में चलता है। 80 TR का वो प्लांट रहता है। ये है किर्लोस्कर का कंप्रेसर जो जनरली कोल्ड स्टोरेज में और बर्फ़ के कारखाने में चलाते हैं। इस तरीके से अलग अलग कंपनी के अलग अलग कंप्रेसर रहते हैं। हम करीबन इतने सारे ले करके बिक्री करते हैं और यहाँ से हमारा माल लोकली भी जाता है और एक्सपोर्ट में भी होता है। केवल भाई हो सकता है थोड़ा बहुत प्राइस बता दीजिए आप। प्राइस सबका अलग अलग रहता है, जिसमें अगर आप चाहो तो आपको इसमें वजन पे भी मिल जाएगा और अगर आप चाहो तो आपको नंग पे भी मिल सकता है। जैसे आप समझो कि ये कंप्रेसर है, ये छोटा सा कंप्रेसर है, जैसे कि ये है, ये वोल्टास का कंप्रेसर है, वो आपको मिल जाएगा 30,000 रुपये में मिल जाएगा। और सब अलग अलग तरीके का और प्राइस भी डिपेंडेबल रहता है। उसका प्राइस डिपेंड रहता है उसकी कंडीशन के ऊपर में। कुछ अच्छी कंडीशन वाला रहता है तो थोड़ा महंगा रहता है, कुछ मीडियम कंडीशन वाला रहता है वो थोड़ा सस्ता रहता है। लेकिन वो जनरली मेनली क्या होता है कि वो जो हम परचेस करते हैं उसके ऊपर में उसका बिक्री होता है। और इसमें माइनस जैसा कुछ आता है, कितना माइनस तक जाता है? ये सब कंप्रेसर है उसमें -10 डिग्री तक तो जाएंगे ही जाएगा, लेकिन कोई कंप्रेसर रहता है वो -20 तक भी जाता है। और मतलब डिपेंड्स है वो कंप्रेसर कौन सी कंपनी का है और कौन सी तरीके का है उसके ऊपर। आगे है, देखते हैं थोड़ा बहुत गाइस। आइए आप देखो अलग अलग कंपनी के सब कंप्रेसर्स है, वो आप देखते जाइए, आपको बताते जाते हैं कि ये भी है, ये वो भी है, सेब्रो के एक्सेल के कंप्रेसर्स भी है, फिर ये सब वोल्टास और कैरियर के कंप्रेसर है। और सब ये तरीके से सब अलग अलग तरीके का सब कंप्रेसर रहता है जो लोकल मार्केट में भी बिक्री होता है और इंटरनेशनल मार्केट में भी बिक्री होता है। बराबर। और हेमल भाई मेरे को ये बताइए कि हमारे सब्सक्राइबर अगर यहाँ से कंप्रेसर ले जाते हैं तो उसको चालू करना नहीं आता तो आप करके देते हो? वो इधर सब हम आपको चालू करके दिखाएंगे भी और आपको बता भी देते हैं। बाकी अगर आप ले जाने के बाद में कोई तकलीफ होता है तो उसको भी हम फ़ोन पे बात करके सब सोल्व करते हैं। बरोबर, सोल्व करके देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, हर एक टाइप का छोटा मोटा कंप्रेसर है, आप देख सकते हो। तो अभी एक बड़ा वाला प्लान गाइस चालू करना है, वो भी आपको चालू करके ही दिखाएंगे। और गाइस मैंने ये भी सुना है, ये सब आप देख सकते हो। अगर गाइस यहाँ से कोई भी सब्सक्राइबर हमारे जो ले जाते हैं उनको अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई भी प्रश्न हो आपको एक सीलिंग कंप्रेसर के बारे में तो सेठ आपको सोल्व कर देंगे, ठीक है। और आगे देखते हैं। तो गाइस आपको बड़ा वाला जो प्लांट है वो चालू करके दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो कैसे वर्क करता है और कितना यहाँ से यहाँ आप देख सकते हो गाइस, पूरा पैनल है। आप दिखाओ कपिल भाई, देखिए ये वाला अजय अभी चालू कर रहे हैं गाइस, देखिए चालू हो गया यहाँ पे, ये प्लांट चालू हो गया। बड़ा प्लांट भी चालू करके ये आप देख सकते हो गाइस। मतलब क्या है गाइस, आप देखिए आपको चालू करके भी दिखाया, बहुत बड़ा प्लांट है। तो हेमल भाई इसके बारे में थोड़ा ये बताइए कि ये कूलिंग कितना टाइम में ले लेता है? ये कूलिंग होते होते उसको अगर पूरा सिस्टम में लगा दिया तो ये होता है जनरली आपको माइनस में जाना है, डिपेंड से कहाँ तक जाना है। अगर प्लस में जाना है 15, 17, 18, ये 25 TR का है तो एसी में चलाना है तो ये आपको कूलिंग पूरा एरिया कूलिंग होते होते 15-20 मिनट होता है। अगर माइनस में ले जाना है तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम रहता है। और हमारा सब्सक्राइबर यहाँ पे लेने आता है तो हम चालू करके दिखाओ? चालू करके देते हैं और दिखा कर देंगे सब कुछ। ट्रांसपोर्ट भी आप ही करवा दोगे? ट्रांसपोर्टेशन का भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा।